मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम अपराजिता पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा माने उन्होंने बहुत तरह की उपाधियाँ और बहुत तरह की डिग्री जो है डॉक्टर चंद्रा ने प्राप्त की है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर चंद्रा जो है वो अपंग है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी जो उपलब्धियाँ हासिल की है वो मैंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम जैसे स्वस्थ व्यक्ति भी इतना नहीं कर सकते जितना कि वो अपंग रहकर इतना सब कुछ की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अपने जीवन के सफ़र में जो भी उन्होंने तय किया उसके पीछे उसकी माँ का भी पूरा साथ रहा है। ठीक है, उसके माँ के भी योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। तो आगे जो एक पैरा जो बचा हुआ है उस पैरा को मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। ये डॉक्टर चंद्रा बोल रही है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वजीज के सफल जीवन को कहानी पढ़ चुकी थी। ठीक है, मैं अपंग डॉक्टर मेरी वजह बड़े वो बोल रहे हैं कि मैं अपना जीवन खुद पढ़ चुकी थी कि मैं एक अपंग हूँ, लेकिन एक अपंग डॉक्टर जो है किसी और का इलाज कर सके वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तो जब मेडिकल का मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला कि मैं डॉक्टर बन सकूं, वो रास्ता मेरे लिए नहीं खुल सका। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। मुझे ये बताया गया कि मेरा जो लोअर पार्ट है, मेरा जो निचला धड़ है वो निर्जीव है, वो तो सजीव है, तुम चल फिर नहीं सकती, तो तुम एक शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन, शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन जो होते हैं वो तुम नहीं बन पाओगे। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंगमंच भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। लेकिन डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर थे, उनके जो टीचर्स थे, उन्होंने उनके लिए ये बात कही है कि उन्होंने जितना योगदान विज्ञान के क्षेत्र में दिया है वो उसे भुलाया नहीं जा सकता है। सचमुच वो बहुत ही ज़्यादा ही प्रशंसनीय है। चिकित्सा ने जो खोजा है वह विज्ञान ने पाया है। ठीक है, तो चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदार आँखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी रही पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो ये जो अंतिम भाग है, ये शिवानी जी बोल रही हैं कि मुझे चंद्रा जी का एक एल्बम मिला था, उस एल्बम के जो लास्ट पेज में था, उस पेज में जो है उसकी माता सुब्रमण्यम, मिसेस सुब्रमण्यम का चित्र था, जिसमें वो एक पुरस्कार लेती हुई दिखाई दे रही थी और सभी लोगों ने उसे वीर जननी का पुरस्कार दिया है, क्योंकि सच में एक योद्धा की तरह वो अपनी बेटी के साथ में अपने उसके जीवन संघर्ष के क्षेत्र में डटी रही। ठीक है, उसके कभी कभी उसके आंखों में उदासी थी, लेकिन फिर भी जो है वो जो व्यथा थी अपनी पुत्री को इस रूप में देखना, लेकिन फिर भी उसे मन में संतुष्टि था कि मेरी पुत्री जो है इतने दूसरों से भिन्न होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। ठीक है, तो उसके वेशभूषा को भी बताया गया है कि नाक के दोनों ओर उसने हीरे के जगमगाते लौंग पहने हैं, अधरों पर विजय का मैंने होठों पर विजय का प्रसन्नता है, जूड़े पर उसने फूल लगाया है और अद्भुत साहसी जननी वीर शब्दों में उसने एक शब्द कहा, कुछ शब्द भी कहे कि ईश्वर जब सारे रास्ते बंद नहीं करता है एक साथ, ठीक है, एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा जरूर खोल देता है। तो इसकी माँ का ये साहस ही था कि वो अपनी बेटी को इतने आगे बढ़ने में उसका सहयोग दे पाए। तो ये था आपका अपराजिता, जिसने ये ठान लिया कि यदि हम ठान लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ से पराजित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वो मुश्किलें जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, आई होप कि आपको स्टोरी ये समझ में आया होगा। मैं भक्ति के पद भी स्टार्ट कर रही हूँ, उसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं भक्ति का पद। इस पद भक्ति के पद में जो है बहुत सारे कवियों की कविताएं लिखी गई है, जिसमें हम मीराबाई का सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इस भक्ति के द्वारा इन कवियों ने हमारे अंदर भी ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया है। ठीक है, देखते हैं मीरा जी ने क्या कहा है। मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए,
माने मीरा मग्न, मग्न माने अपने ही ध्यान में, भाई माने डूब जाना। तो इस लाइन का मतलब है कि मीरा माई जो है पूरे ध्यान में मग्न होकर जो है हरि माने विष्णु जी के गुणों का गुणगान करे। गाय मीन्स गाना, ठीक है, विष्णु जी के गुणों का गुणगान कर रही है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जो है बचपन से श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति, और जब उनका विवाह भी हो गया तब भी वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, साधुओं के संगति में जाके बैठती थी। लेकिन ये बात जो है उनके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनके पति का नाम था राजा भोज, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी पत्नी के द्वारा उनके परिवार का मान सम्मान जो है कम हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इस पत्नी को तो मैं भगा नहीं सकता, तो क्यों नहीं मैं उसको खुद ही जहर देकर या किसी भी तरह से उसे मृत्यु प्राप्त करा दो, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सांप पिटारा राणा भेजा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सांप का पिटारा जो है उपहार के रूप में उनके पास भेजा। मीरा हाथ दियो, मैंने सांप पिटारा राणा भेजा, मैंने भेजना, मीरा हाथ दियो जाए। तो उन्होंने एक अपने सेवक के द्वारा जो है एक सांप के पिटारों को उपहार के रूप में बोला कि तुम जाके इस मीराबाई के हाथ में इसे दे दो, और सेवक ने मीराबाई के हाथ में वो उपहार भी दे दिया, ठीक है। जहर का नहाए धोए जब देखने लगे, तो मीराबाई बोली कि मैं नहा धोकर उस उपहार को देखूंगी। नहा धोकर जैसे ही वो उसको देखने लगी तो क्या देखती है कि उसमें शालिग्राम जो है, शालिग्राम का जो पत्थर होता है जो भगवान विष्णु का सूचक होता है वो उसमें रखा हुआ। वो बहुत खुश होती है कि मुझे ये उपहार मिला है, ठीक है। तो राणा साहब को जब राणा जी को जब ये बात पता चलती है तो वो दुखी होते हैं, फिर से वो एक नया उपाय करते हैं उसको मारने के लिए। जहर का प्याला राणा भेजियो अमृत दिए बनाए। तो दूसरे दिन वो क्या करते हैं, वो जहर का प्याला जो है उसको बेचते हैं, लेकिन ईश्वर क्या करता है, अमृत दिन ही बनाए, माने ईश्वर ने उस जहर के प्याला को अमृत में बदल दिया। नहा धोए जब पीवन माने पीना लागी, तो नहा धोकर जैसे ही वो उस प्याला से वो उस प्याला को पीने लगी, जो रखा हुआ है उसमें जो था वो उसे पीने लगी, तो क्या देखती है, वो अमृत है, और वो अमृत पीकर वो अमर अचाए, माने वो अमर हो गई, ठीक है। इस तरह से ईश्वर ने उसके हर एक कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना दिया। सूल सेज राणा ने भेजे। जब राणा जी देखी वो विष का प्याला भी उसका कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या किया, सूल मतलब कांटा, कांटा सेज माने बिस्तर, तो उसने कांटों से भरा हुआ एक बिस्तर जो है उसे भेजा, ठीक है। दियो मीरा सुलाए, और घर के वाले लोगों को कहा कि मीराबाई को इसमें सुला देना, ठीक है। कोई नहीं जानता था कि वो कांटों से भरा हुआ बिस्तर है, ठीक है। तो सांझ भई मीरा सोवन, सांझ में शाम को, सोवन मैंने सोने जाना, ठीक है, लागी। तो संध्या के समय, जब रात के समय जब मीराबाई उस बिस्तर पर सोने लगी तो क्या देखती है, पूरा बिस्तर जो है फूलों से भरा पड़ा। तो भगवान ने उसके कांटों से भरे बिस्तर को फूलों से बदल दिया। भाव भजन में मस्त डोली, मैंने भाव भजन मैंने पूरा भक्तिमय होकर भजन करती थी, मस्त डोलते हुए गाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। गिरधर पे बलि जाए, और उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, और उसी के ध्यान में मग्न होकर, भक्ति में मग्न होकर उनके गुणगान करती थी। इस तरह से मीराबाई की भक्ति को बताया गया है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने उनके जीवन में आने वाले हर एक संकट को दूर किया है, और अपने पति के द्वारा विभिन्न तरह से मारने की कोशिश को भी भगवान ने उसे विफल बना दिया। तो ये थे मेरे भाई की भक्ति भावना, जो हमें ये प्रेरित करती है कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भावना करें तो ईश्वर भी निश्चित रूप से हमारी सहायता करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।